दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है अपना क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो जल्दी सब कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी में हेडिंग दीजिए, अपने नोटबुक में हेडिंग दीजिए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अच्छा, कभी आपने सोचा कि x+2 जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग x+2 को अगर x+3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x²। फिर इस x को इस 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3x। फिर क्या किए? इस 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो फिर क्या आया? 2x। और इस 2 को इस 3 से किए तो क्या आया? 6। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? x² + 5x + 6 आया ना। यानी क्या कि जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आया? ये आया। लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, यानी इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या? ये वाला हम लोगों को टर्म दिया रहेगा, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इसमें। तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हमको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर क्या? अब जैसे देखो 12 है, तो 12 को हम क्या लिखते हैं? 4 × 3। 4 × 3 अगर रखे तो 12। इसका मतलब क्या है कि 4 भी फैक्टर है 12 का और 3 ये भी क्या है? फैक्टर है 12 का। तो 4 और 3 दोनों क्या है? फैक्टर है 12 का। ठीक है, और ये 12 है, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। उसी तरीक़े से जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना। तो ये x+2 और x+3 ये दोनों क्या है? x² + 5x + 6 का फैक्टर है, x+2 और x+3। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? ये हमको टर्म दिया रहेगा और हमको इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसको यहाँ पावर 2 है, हमको इसको छोटे पावर में कन्वर्ट करना है। और ऐसा कि जो हमारा आंसर आएगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर वापस मेरा पहला वाला नंबर आ जाएगा। जैसे कि देखो, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? हमारे को ये दिया रहेगा और हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये तो हम बता दिए कि इस चैप्टर में करना क्या है। बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग पहले जान लें कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले है फैक्टराइजेशन। समझने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टर। देखो, फैक्टर क्या होता है? जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोई नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, मान लो जैसे कि x y है, इसको मल्टीप्लाई किए हम x z से, इसे मल्टीप्लाई कर दिए x y को x z से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिला हमको? x² y और z मिल गया। x² y और z मिल गया। तो ये जो x y है और x z, वो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, मतलब इसका जो है दो फैक्टर हो गया यहाँ पे, x y भी हो गया और x z भी हो गया। तो फैक्टर क्या होता है? जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा फैक्टर कहलाता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। आगे समझ में बात? क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? तो यही प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है, यानी कि जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना, ये यानी कि इससे हमको ये निकालना है, यही प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का। यानी फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? इससे हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो यानी क्या कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालना ही हमारा क्या है? प्रोसेस पूरा फैक्टराइजेशन का है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब मान लो कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले लिए 3x और x+4, 3x x+4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा? 3x² + 12x आ गया। क्या आया? 3x² +
12x आया। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये आ गया। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, ये आ गया। अब जो है हम इसी को 3x² प्लस 12x को अगर हम सॉल्व कर करके लिख दें 3x x प्लस 4, तो ये वाला मेथड जो ये निकालना हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये निकालना फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। यानी कि जब हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहेंगे, और जब मल्टीप्लाई कर करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अब फैक्टराइजेशन करने के लिए अलग अलग मेथड है। सबसे पहले हम लोग मेथड कौन सा पढ़ेंगे, कॉमन निकालने वाला। कॉमन निकालने वाला क्या, अब देखो अगर एक सिंगल टर्म जैसे कि खाली सिंगल 3x² होता तो उसको कहते हैं हम लोग मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब यहाँ पे दो टर्म है 3x² प्लस 12x, तो दो टर्म है तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कॉमन मोनोमियल निकालना। यानी क्या, कॉमन मोनोमियल फैक्टर सबसे पहला मेथड है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला मेथड क्या है, कॉमन मोनोमियल फैक्टर मेथड। ठीक है, सबसे फर्स्ट पढ़ना है कॉमन के बाद क्या लिखेंगे, मोनोमियल बाइनोमियल फैक्टर मेथड। देखो कॉमन मोनोमियल बाइनोमियल फैक्टर मेथड। तो कॉमन मोनोमियल बाइनोमियल फैक्टर मेथड में करेंगे क्या, आपको क्या दिया रहेगा, कोई मोनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, कोई मोनोमियल दिया हुआ है, कोई बाइनोमियल दिया हुआ है, उससे हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक, अब सपोज करो दिया हुआ है तुमको क्या, 5x प्लस 25। क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 25। तो इसमें जो कॉमन है वो निकालें। तो दोनों में कॉमन क्या है, इस 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, तो मतलब 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 यहाँ से कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा। एक्चुअली कर रहे हैं क्या, जो नंबर है ना उसका HCF ले लेंगे। HCF तो जान रहे हो ना कि HCF किसको कहेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, HCF। तो 5x प्लस 25 था, तो 5 और 25 का HCF क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 आया, तो 5 हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से भी 5 कॉमन निकाले तो बचा x, और यहाँ से निकाले तो क्या बचा, 5। अच्छा ऐसा करो तो 12x² प्लस 6y, इसमें से कॉमन निकालो तो क्या निकलेगा, जल्दी से निकालो। निकल गया, देखो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे तो वो क्या है, 6 इसके भी टेबल में आ जाएगा, इसके भी टेबल में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 कॉमन निकाल लेंगे, तो 6 कॉमन निकाल लिए तो फिर यहाँ क्या बच गया 2, और x² तो दोनों में है नहीं, अगर x इसमें रहता तो फिर कॉमन निकालने का सोचते, नहीं है कुछ कॉमन, तो 2x² प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया था सबका, ये बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा एक और क्वेश्चन लो, 6ab माइनस BC क्या है, 6ab माइनस 9BC। अब इसको कॉमन निकालना है, तो बताओ इसमें कॉमन निकालना है तो क्या कॉमन निकालेंगे, यानी इसमें फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन निकालने वाला मेथड। तो कॉमन निकालने वाले मेथड में क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो ये दोनों हाईएस्ट किस टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 कॉमन निकलेगा। और फिर दोनों में क्या है, b भी कॉमन है, b बाहर निकाल दिया। तो जब 3 भी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचा, 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या, 6। अब नंबर निकल गया, ये b निकल गया, बच गया क्या, a लिख दिया, माइनस यहाँ क्या आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ गया, 9, तो यहाँ पे 2a माइनस 3c आ गया कॉमन। अब तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस यही नंबर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लिए, यहाँ से फैक्टर निकाल लिए, क्या निकाल लिए, फैक्टर।
बोलो आ गया समझ में? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं हम लोग? लिख लेते हैं चलिए 3x² y माइनस 6xy²। बताओ इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? तो 3 दोनों में है, 3 निकल गया क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ रहा है ना, तो 3 कॉमन निकाल लिया। अब x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बार x निकाल लिया कॉमन। यहाँ y 1 बार, यहाँ 2 बार है, तो 1 बार y कॉमन निकाल लिया। तो जब 3xy कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा? 1x बच गया, और यहाँ जो है y तो निकाल ही लिए, तो यहाँ से बच गया क्या? x माइनस था, माइनस ले लिया। अब यहाँ 6 है, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? 2 बार में, तो 2 लिख दिए। और फिर यहाँ x भी बाहर निकाल चुके हैं, और 2 y में से 1 y निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बच गया? 1 y। यानी 3xy को x माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो इससे अगर यहाँ जा रहे हैं तो ये है प्रोडक्ट निकालना, इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट निकालना। लेकिन इधर से इधर आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन करना। क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन करना। आगे समझ में? अब थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब जो है यहाँ अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ना, तो ये वाला था कि हम कॉमन क्या निकाल रहे थे? मोनोमियल टर्म निकाल रहे थे। अब बाइनोमियल मतलब 2 टर्म कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 टर्म। अभी कॉमन क्या निकल रहा था? सिर्फ 1 टर्म कॉमन निकल रहा था, लेकिन अब जो निकलेगा ना तो वो 2 टर्म निकलेगा। तो अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे? 2 टर्म कॉमन। तो 2 टर्म कॉमन वाला, जैसे कि एक क्वेश्चन लीजिए 5a, उसके बाद क्या है 2x माइनस 3y, उसके बाद है प्लस 2b, फिर यहाँ भी है 2x माइनस 3y। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 5a, और 5a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2x माइनस 3y से। फिर यहाँ 2b है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस 3y से। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन होगा, तो क्या करेंगे? 2x माइनस 3y बाहर लिख लिया, और फिर जब इसमें से 2x माइनस 3y और यहाँ भी 2x माइनस 3y है, तो दोनों में है। तो अगर हम इसको बाहर निकाल लिए, यानी कि कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया? अंदर बच गया यहाँ ये 5a बच गया, क्योंकि ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया तो इसकी जगह पे आ गया 1, और ये 5a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या है? 5a। उसी तरीक़ा से 2x माइनस 3y बाहर निकल गया, तो इसके जगह पे आ गया 1, है ना, जो बाहर निकाल लिया। अब 2b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2b। तो यानी कि क्या हो गया? 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई 5a प्लस 2b। तो जब इसको वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकल जाएगा ये, और फिर जब हम कॉमन निकाल लिए तो फैक्टराइजेशन कर लिए। क्या कर लिए? फैक्टराइजेशन। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, या तो फिर आप क्या कर लें, ये 5a है, इस पूरे टर्म को मान लो कुछ, इस पूरे टर्म को मान लो क्या, कुछ भी मान लो, a b x y है ही, तो हम k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k, 5a k प्लस 2b, और यहाँ भी इसको भी मान लिए k, क्योंकि सेम है। अब k को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि k दोनों में है, तो अंदर क्या बच गया? 5a प्लस 2b। और k का वैल्यू क्या था? k का वैल्यू था 2x माइनस 3y, तो k की जगह रख देंगे 2x माइनस 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5a प्लस 2b। मेरी बात मानो तो ये वाला कॉमन निकालना सीखो। k वगैरह में कन्वर्ट करने में फिर जो है आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर डिफ़िकल्ट होने लगेगा। कंसेप्ट को सिंपल बनाने की कोशिश करो, ना कि कंसेप्ट को और टफ बना दो, ठीक है? तो इसी वजह से हम लोग जो है इसी मेथड को फॉलो करेंगे, सीधा कॉमन ले लेंगे, नहीं कि अब इसको बैठ करके हम k मान रहे हैं, b मान रहे हैं, a मान रहे हैं, वैसा कोई काम नहीं करेंगे। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। गुड, हो गया? इरेज कर दें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे x³ 2a माइनस b प्लस x² 2a माइनस b।
ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब 2a माइनस बी 2a माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी, दोनों में कॉमन क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लिए, मतलब एक्स स्क्वायर दोनों में है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए। ठीक, इसके अलावा क्या है, जब इसको हम ले लिए इसके अलावा और भी कुछ है, तो देखेंगे 2a माइनस बी भी दोनों में, तो हम क्या कर लिए 2a माइनस बी भी कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर भी ले लिया, 2a माइनस बी भी कॉमन ले लिए। अब क्या है, जब एक्स स्क्वायर ले लिए तो इसमें से क्या बच गया, सिर्फ एक्स बच गया, बचा कि नहीं बचा। उसके बाद 2a माइनस बी था, उसको कॉमन ले लिए तो इसकी जगह तो 1 हो गया, तो 1 को जब हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, सॉरी एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिए तो क्या बचा एक्स। अब फिर आगे क्या है, यहाँ से फिर क्या है, एक्स स्क्वायर भी बाहर ले लिए हैं, 2a माइनस बी भी बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करके सबको स्मॉल ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी 2a माइनस बी और एक्स प्लस, बोलो आया समझ में, जल्दी से कर लो, बन गया ना, बहुत अच्छा। चलो आगे एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, हाँ 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2b का क्वेश्चन, 2b के पावर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से करो, तो खुद से ट्राई करो, तो तेजी से ट्राई कीजिए जल्दी से। हो गया शाबाश। अब देखो यहाँ से 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं, यहाँ a माइनस 2b है, यहाँ भी क्या है a माइनस 2b, तो अब दोनों में a माइनस 2b, अब यहाँ 2 बार a माइनस 2b है, यहाँ पे एक बार है, तो हम क्या किए a माइनस 2b क्या कर लिए, एक बार बाहर ले लिए, तो a माइनस 2b एक बार बाहर ले लिए। अब जब बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ से 3 भी बच गया, और इधर 2 बार था, एक बार कॉमन लिए तो एक बार रह गया, तो यहाँ a माइनस 2b रह गया, -5, क्या हो गया -5। अब इसको क्या लिखेंगे, a माइनस 2b, इसको क्या लिखेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई किए 3a, 3 को -2 से किए तो -6b -5, तो ये हो गया आपका फैक्टर। हो गया यहाँ तक, कर दीजिए ऊपर वाले को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखे हल्के हल्के देखे। अच्छा अब जो है एक अलग लेवल क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। एक्स a माइनस 3 प्लस वाई 3 माइनस ए, ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th-10th में अगर ये बच्चे किसी को नहीं आएगा तो कुछ मैथ्स ही नहीं समझ में आएगा उसको, ठीक है। इसी वजह से अभी कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो x है, यहाँ पे क्या है a माइनस 3, फिर y, और यहाँ क्या है 3 माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना, a माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 माइनस ए, बिल्कुल डिफरेंट है ना। यहाँ पे क्या है, a के साथ प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ 3 के साथ माइनस है, यहाँ 3 के साथ प्लस है। देखो अगर ऐसा रहेगा ना तो क्या करेंगे, जब इस तरीके का रहता है क्वेश्चन तो इसको क्या करते हैं, a माइनस 3 लिखे, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अगर हम साइन चेंज करेंगे ना तो यहाँ वाला भी साइन चेंज हो जाएगा, अंदर वाला दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर प्लस वाई है इसकी जगह हम माइनस वाई कर दें तो क्या होगा, ये 3 जो है वो माइनस में आ जाएगा और a जो है वो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 3 माइनस में और a प्लस में आ जाएगा, इसी वजह से इसको अरेंज करके a माइनस 3 लिखिए। अभी बताएंगे क्यों ऐसा किया। अब देखो a माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, a माइनस 3 बाहर कर लिए, अब a माइनस 3 बाहर कर लिए तो क्या हो गया x माइनस वाई, क्या हो गया x माइनस वाई कॉमन हो गया। अब ऐसा क्योंकि अब अगर ऐसा करने से, ऐसा
क्या फ़ायदा हुआ हमको इसको इसमें कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा? सबसे पहली बात तो यहाँ से हम कॉमन निकाल पाए। दूसरी बात ये है कि जब देखिए y को आप 3 माइनस ए से किए मल्टीप्लाई, तो क्या आया? y को 3 से किए तो 3y, y को माइनस ए से किए तो माइनस ए वाई। उसी तरीक़ा से जब माइनस वाई को a माइनस 3 से किए तो क्या हुआ? माइनस वाई को a से किए तो क्या आया? माइनस ए वाई। माइनस वाई को 3 से किए तो क्या आ गया? 3y। मतलब क्या? चीज़ें सेम है। क्या है? मतलब जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा। बट तो इसी वजह से हम कॉमन निकाल पाए, इसी वजह से यहाँ पे सीधा साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज कर देंगे तो कॉमन निकल गया। बहुत आसान सवाल है, बस आगे समझ में। चलो बहुत अच्छा। अच्छा एक क्वेश्चन करना था, लो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बढ़िया सा। 12 है, 12 के बाद क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 16, 3y माइनस 2x। हाँ जी, कहाँ ध्यान है? हाँ जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कर करके सॉल्व कर लीजिए खुद से, फिर हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। के पॉज करो ना भाई। हाँ खुद से पहले सॉल्व करो फिर देखना सॉल्यूशन। हाँ अब क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 12 है, 2x माइनस 3y, ये 12 और ये 16। सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ जो कि 12 भी आ जाए उसके टेबल में और 16 भी आ जाए, तो वो है 4। 8 तो नहीं ना होगा, 8 के टेबल में 12 नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है अपने पास? 4 है कॉमन। अच्छा 4 बाद में कॉमन लेंगे, सबसे पहले जो अंदर वाला चीज़ है उसको सेव कर दें। तो यहाँ पे क्या है? 12 है, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, अगर हम प्लस कर दिए तो क्या होगा? अंदर वाली चीज़ें जो है साइन जो है एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा? 2x पॉजिटिव हो जाएगा और 3y निगेटिव हो जाएगा। अब क्या है? अब हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे तो 4 कॉमन आ गया, इसमें 4 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद 2x माइनस 3y यहाँ भी है, 2x माइनस 3y यहाँ है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बार हम 2x माइनस 3y कॉमन निकाल लिए। तो जब एक बार कॉमन निकाल लिए तो अब क्या बचा? यहाँ से 4 कॉमन निकाल चुके हैं तो क्या बचा? 3 बचा। 2x माइनस 3y एक बार निकाल चुके हैं तो क्या बचा? एक बार बच गया। अब क्या 16 है, 4 कॉमन निकाल लिए, तो 4 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा? 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 16। और 2x माइनस 3y तो पहले से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। 4 2x माइनस 3y और यहाँ पे क्या आ गया? इस 3 को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 2 से क्या हो गया? 6x, 3 3 से 9y प्लस ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो बच गया क्या बाहर? +4। आगे समझ में? रिपीट करते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं रिपीट। यहाँ पे क्या है? 12 है, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 3y माइनस 2x। क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट साइन क्या है? साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे क्या किए? 12 2x माइनस 3y था, माइनस की जगह प्लस दे दिए। अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ साइन चेंज करें तो अंदर वाले के साथ साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 2x माइनस 3y हो गया। अब क्या है? 2x माइनस 3y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बाहर निकाल लिए। फिर यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, तो ये दोनों 4 के टेबल से डिविजिबल है, तो 4 कॉमन निकाल लिए। तो 4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ 4 2x माइनस 3y कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा? 3, और यहाँ से 1 निकल चुका है तो 1 बच गया। फिर प्लस यहाँ पे 16 है, तो 4 कॉमन निकाल चुके हैं तो 1 4 बच गया, लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही रह गया। अब क्या करें? 3 को 2 से किए 6, 3 को 3 से किए -9 और फिर +4 हो गया। अब क्या करेंगे? इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस वैसे पहले वाला वैल्यू आ जाएगा। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। हाईएस्ट वैल्यू से हम कहाँ लेके आ गए? लोएस्ट वैल्यू पे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब जो हम लोग एडवांस लेवल पर आ गए हैं क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन के, इसी वीडियो में हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे इस सेक्शन को, मोनोमियल वाले को।
मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों इसी सेक्शन में, इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब जो है, अब आगे हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, जैसे ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट कॉमन जो दोनों में था ले लेते थे, लेकिन इसमें पहले इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन निकालेंगे। यानी पहले और दूसरे में कॉमन निकालेंगे, तीसरे और चौथे में कॉमन निकालेंगे। अगर पहले और दूसरे में कॉमन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, या कोई क्राइटेरिया नहीं बन पा रहा है, तो फिर पहला और तीसरा को एक साथ रखेंगे और दूसरा और चौथा को एक साथ रखेंगे। देखो क्या किए हम, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, बी सी स्क्वायर। इस दोनों में अपने पास क्या कॉमन है, इस दोनों में यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, ठीक है। लेकिन जब कॉमन निकालेंगे ना, तो हमको सी स्क्वायर हाइएस्ट बच जाएगा। देखो अगर बी निकाल लिए हम, अभी लिखना मत, बी निकाल लिए हम, तो बी निकाल लिए तो क्या बच गया, ए बी बच गया, और यहाँ क्या हो गया, सी स्क्वायर बच गया। अब इस दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो चलो यहाँ से -1 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी और फिर माइनस सी स्क्वायर। कर सकते थे ऐसा, बट जो है ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहले किए, इसको पहले इधर से कंप्लीट करके देखते हैं। तो अब क्या हो गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर क्या आ गया, दोनों में कॉमन था, इसको बाहर निकाल दिए, और यहाँ से क्या बचा, बी और माइनस। दूसरा हम क्या कर सकते थे, पहला और तीसरा को एक साथ रख करके देखते हैं क्या कुछ कॉमन रहता है। देखो पहला तीसरा को रखे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर दूसरा चौथा को रखे कॉमन साथ, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इस दोनों में जो कॉमन है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो ए दोनों में है तो ए लिख दिए, बी यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बी तो ऐसे करेगा कॉमन। यहाँ से क्या बच गया, बी, और यहाँ से बच गया -1। ठीक, उसके बाद जब इसमें पहले माइनस रहता है ना, तो ज़्यादातर वाले में यहाँ पे माइनस ही कॉमन निकाल देते हैं, तो वैसे ही माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अब माइनस कॉमन निकाल लिए, दोनों में क्या है, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर है, तो हम क्या कर लिए, कॉमन बाहर निकाल लिए, तो सी स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से क्या बच गया, माइनस भी निकाल चुके हैं, सी स्क्वायर भी निकाल चुके हैं, तो बचा बी, और यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर हम कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ माइनस निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर प्लस डाल देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस डालेंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, तो -1। अब क्या है, b -1 दोनों में कॉमन, तो b -1 कॉमन निकाल लिए, और ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ b -1 निकाल लिए, तो यहाँ ए बी बच गया, और यहाँ b -1 निकाल लिए, तो यहाँ सी स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। कोई ऊपर वाला नहीं समझ में आया, फिर से बता दें। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या किए, ये दोनों था अपने पास वैल्यू, इस दोनों में से b दोनों में था, तो b कॉमन निकाल लिए, तो बच गया क्या, ए बी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे -1 बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब ए बी माइनस सी स्क्वायर यहाँ भी है, और ए बी माइनस सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों में से ए बी माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, b -1। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कान ऐसे पकड़ो या घुमा कर ये पकड़ो, तो बात तो बराबर है ना। करना तो हम लोग को फैक्टराइजेशन ही है, कर लिए फैक्टराइजेशन। बोलो आया समझ में, पक्की बात, दे दे सवाल, दे देते हैं। तो हम डिफरेंट सवाल देंगे, ठीक है। अब जो है सवाल थोड़ा डिफरेंट लेके जाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। क्या है, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। लो अब इसमें फैक्टराइजेशन करना है, इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। अब देखो जब स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया हमको, तो अब हम यहाँ, अब जब स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया, तो जब तक इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो जानते हो, क्या जानते हैं आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना।
बस यहाँ पे देखो इस पूरे को मान लेते हैं ए, ये पूरे को मान लेते हैं बी, तो इसको इसी टर्म पे लिख देते हैं। तो पहले क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि ए एक्स का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि बी वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या है टू ए बी यानी कि टू इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, प्लस फिर क्या होगा बी एक्स का होल स्क्वायर होगा, बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा बी का स्क्वायर यानी कि प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, और अब क्या होगा माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू डी एक्स इंटू ए वाई। अब क्या करना है, ये ए एक्स का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए पे भी स्क्वायर है और एक्स पे भी स्क्वायर है, फिर यहाँ क्या है बी पे भी स्क्वायर है और फिर वाई पे भी स्क्वायर है। यहाँ क्या होगा, अच्छा जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, तो वेरिएबल है यानी कि ए बी एक्स वाई जो है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ताकि जो है ना हमको फिर आगे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब क्या करें, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, तो ग्रुप में मेरे पास रहने के बावजूद हम हो सकता है क्या छूट जाए और फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं करें, जिसके कारण फिर क्या होगा हमारा इक्वेशन पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या लिख दिए, टू ए फिर बी फिर एक्स फिर वाई, फिर यहाँ क्या लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस टू ए बी एक्स और वाई। बहुत अच्छे, सब तो समझिएगा तुम, आप तो क्या समझिए, शाबाश। अब देखो टू ए बी एक्स वाई और माइनस टू ए बी एक्स वाई, ये दोनों क्या होगा, कट गया, कट गया। अब देखो क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब देखो इस दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो बताए थे जब कॉमन नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा को एक साथ रखेंगे, तो एक साथ रख दिए पहला और तीसरा को, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब दूसरा चौथा को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या है, इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों में कॉमन देखो क्या है, इस दोनों में कॉमन है वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर। बोलो आया, अब यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों से निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोले समझ में आया, फिर से बता दें, ठीक। तो सबसे पहले क्या किए, बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जल्दी से हम जब तक इसमें लिंक भी भर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सब तो पता भी होगा आप लोगों को। खैर अब इसको हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए इस फॉर्मूला पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे तोड़ दिए, उसी तरीक़े से इसको भी तोड़ दिए, इस वाले को भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी पे तोड़ दिए। अब क्या, ए एक्स का होल स्क्वायर है यानी ए पे भी स्क्वायर होगा एक्स पे भी स्क्वायर होगा, उसी तरीके से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो टू ए बी एक्स वाई, फिर इधर को सॉल्व कर लिए तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस टू ए बी एक्स वाई। अब टू ए बी एक्स वाई और माइनस टू ए बी एक्स वाई कट गया, बच गया क्या अपने पास, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, फिर यहाँ भी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहला दूसरा हम तो कोई कॉमन ही नहीं ना है कॉमन, तो पहला तीसरा को एक साथ रख दिए, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया, फिर क्या बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ हो गया। अब इस दोनों में से कॉमन निकालें, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी, निकाल लिए तो क्या बचा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी देखो दोनों में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में जो है तो कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या बचा वाई स्क्वायर। बोलो आया समझ में, आ गया,
नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो को फिर से पीछे बैक करना, फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ में। चलो जल्दी से उतार लो। अब जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, और फिर जो है हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। मतलब इस चैप्टर को नहीं, मतलब इस टॉपिक को जो है एंड कर देंगे। ठीक है, क्या ले लिए हम? एक क्वेश्चन, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम बता दिए कि कॉमन ऐसे नहीं लेंगे, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कॉमन नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व किए, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर क्या किए? बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, अब देखो पहला दूसरे से तो यहाँ तोड़ करके लाए, तो पहला दूसरा से तो फिर कॉमन ले लेंगे तो यहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे? फिर रीअरेंज करेंगे, पहला और तीसरा को एक साथ रखेंगे, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। कर दिए यहाँ तक? देख लो अच्छे से, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे किए तो ये वैल्यू आ गया। लेकिन इस दोनों में पहला दूसरा हम तो कॉमन निकालेंगे तो फिर वापस पहले वाला आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट करेंगे, पहला और तीसरा को एक साथ रखें और दूसरा और चौथा को एक साथ रखें। तो पहला दूसरा को जब एक साथ रखें तो कॉमन क्या क्या आया? तो देखो दोनों में क्या है? एक्स है। पहले दोनों में क्या है? पहले दोनों में ए है तो ए लिख ली यहाँ पे, फिर यहाँ एक्स भी है, यहाँ भी एक्स है, तो एक बार और एक्स है, निकल गया। अब देखो ए भी कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन निकल गया, तो बच गया यहाँ से क्या? बी बच गया और एक एक्स बच गया, तो यानी बी एक्स बच गया। फिर यहाँ से एक ए निकाल चुके हैं तो एक ए बच जाएगा, एक एक्स निकाल चुके हैं तो एक वाई बच जाएगा, तो बी एक्स माइनस क्या हो गया? ए वाई हो गया। उसके बाद फिर देखो यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉमन? दोनों में वाई है और दोनों में बी है, तो प्लस बी दोनों में है तो बी कॉमन हो गया, और वाई भी दोनों में है तो वाई कॉमन हो गया। तो अब क्या है? जब बी वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा ए, और फिर यहाँ से बचा एक वाई, ए वाई। फिर यहाँ से एक बी कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से एक वाई कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा? एक बी और एक एक्स। अब देखो अब आगे क्या करेंगे? यहाँ क्या है? बी एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ क्या है? ए वाई माइनस बी एक्स। तो अब क्या करेंगे? जान ही रहे हैं कि यहाँ साइन चेंज करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ से ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अब क्या कर लिए? साइन चेंज कर दिए तो माइनस बी वाई, और यहाँ से क्या आया? पहले बी एक्स लिखेंगे और फिर माइनस ए वाई। अब क्या है? बी एक्स माइनस ए वाई दोनों में है तो बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन, और यहाँ से आ गया ए एक्स माइनस बी वाई। हो गया, यहाँ खत्म हो गया। कोई दिक्कत? फिर से बता दें। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि हम लोग कॉमन इसको तोड़ दिए थे, तोड़ने के बाद ये आया था। उसके बाद पहला तीसरा को एक साथ रखे, दूसरा चौथा को एक साथ रख दिए। अब क्या किए? पहला और तीसरा में से जो कॉमन निकल रहा था तो ए एक्स दोनों में था, तो ए एक्स कॉमन निकाले, तो यहाँ से ए भी निकाल लिए, एक्स भी निकाल लिए, तो बी एक्स आ गया। उसी तरीके से यहाँ से ए वाई आ गया। फिर दोनों में बी वाई कॉमन था तो बी वाई कॉमन निकालिए, तो ए वाई माइनस बी एक्स आ गया। अब यहाँ क्या है? बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ ए वाई माइनस बी एक्स। तो यहाँ अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ भी साइन सबका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस बी वाई कर दिए, तो बी एक्स जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, और ए वाई जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। अब दोनों में क्या है? बी एक्स माइनस ए वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई जो है कॉमन ले लिए, अब बचा क्या? ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला पोर्शन जो है मोनोमियल और बाइनोमियल का कॉमन फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जब तक आप लोग जो है ये जितना भी क्वेश्चन इस लेक्चर में किए हैं हम लोग
उस सारे क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।